आपको कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद ईच गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट। हाँ, अब सुनो ध्यान से, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपने सवाल पढ़ा? उसने क्या दिया आपको? यस सम सर। एंड प्रोडक्ट। सर अल्फा तो प्लस मुझे, बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज। हाँ हाँ, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1/4 और -1 ये दिया। तो बच्चों, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं एग्जाम में कि अल्फा ले लेते हैं इसको 1/4 को बिना पढ़े क्वेश्चन को, और बीटा ले लेते हैं -1। गलत कर दिया ना, उसने आपको जीरोस थोड़ी ना दिए हैं भाई, उसने आपको क्या दिया हुआ है? उसने आपको कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, पहली गलती ये करते हो, तो सब आपको ये लेना है और प्रोडक्ट आपको ये लेना है, मतलब ये आपने गलत कर दिया। अल्फा प्लस बीटा 1/4। यस, इसका मतलब उसने आपको दिया है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अब मैं लिख देता हूं आपके समझने के लिए, है ना। सर तो ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब 1/4 सर माइनस डी बाई इक्वल्स 1/4। हाँ हाँ हाँ, लिख क्यों नहीं सकते हो, लिख क्यों नहीं सकते हो, परेशान ना हो, वो भी करके दिखा देंगे। ठीक है, अभी हम इसका दूसरा मेथड भी बताते हैं आपको, परेशान नहीं। सम ऑफ द जीरोस का मतलब बच्चों बताइए, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 1/4। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? -1 यहां पर दिया हुआ है। करेक्ट। नाउ अब देखिए, यहां पर आपको क्या बनाना है? पॉलिनोमियल बनाना है। सो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स अभी बताया था क्या होता था, के इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यहां पे अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां से आएगा के इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है? 1/4। तो यहां हमने रखा 1/4 1/4। इंटू एक्स, ध्यान देना बच्चों, इंटू एक्स भी है, गलत मत कर देना, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना बच्चों? -1 है यहां से। ठीक, अब देख के बताइए यहां से के कितना चूज करें जल्दी से? सर 4 चूज करेंगे। 4 चूज करेंगे। और एक चीज थोड़ा, के की वैल्यू 4 चूज करेंगे अपने मन से, तो यहां से हो जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब के की जगह 1 रखोगे तो आएगा क्या? 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स। और ध्यान दे बच्चे, यहां पर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो -1। सॉरी, के की वैल्यू 4 है ना, 1 नहीं है, सॉरी, के बाहर है ना, यहाँ पर के बाहर है, के की जगह हम क्या रखेंगे? 4। तो के की जगह हमने 4 रखा, तो 4 जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/4, 4 इंटू 1/4 एक्स, और माइनस 4 इंटू 1 इज 4, 4 से 4 कैंसिल, तो यहां से आएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स इज एक्स माइनस 4। बताइए स्टूडेंट्स, कोई डाउट है? हो जाएगा, बना लो, 2 मिनट का सवाल है, बना लीजिए फटाफट। अब देखिए बच्चों, इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते थे। अब आज एक नई चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान दें बच्चों। हम बोलेंगे क्या अल्फा प्लस बीटा, पहले बताओ कितना दिया है? सर 1/4। ठीक, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? -1। ठीक, हमने बोला बच्चों यहां पर लेट द पॉलिनोमियल, ध्यान दें स्टूडेंट्स, हमने बोला यहां पर लेट द पॉलिनोमियल बी, वही क्वेश्चन है मेथड 2, मेथड नंबर 2 है। आपको आपके टीचर ने शायद ऐसे कराया हो, लेट द क्वाड्रेटिक पढ़ देते हैं। पॉलिनोमियल बी, माना कि बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यस सर। यस सर। ए बी एंड सी आर सम रियल नंबर्स, याद है? भूल गए हो? एंड कंडीशन बताओ, कंडीशन बताओ। A is not equals to 0. A is not equals to 0. बस हो गया भाई। अब आप कुछ भी चूज कर लो। कह रहा है सर ये क्या बात हो गई? अब सुनो, अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4। और अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/. अब सुनो, यस मर्जी है भाई, मर्जी है आपकी, अब आपकी मर्जी है, समझ गए ना आप? एक को चूज करो, एक मिल जाएगा। अब बताओ, या तो ए को चूज कर लो या तो बी को, पसंद है जो वो चूज कर लो, जो करना है वो कर लो भाई। बताओ क्या करना चाहते हो?
अरे बोलो तुम्हें क्या नहीं, ए को चूज, हाँ बताओ कितना ले लें, जो बोलोगे वही ले लेंगे, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, बताओ। अरे बताओ, कुछ भी बता दो। सर 2। सर 8 ले लो। हाँ देखो, बड़े से बड़ा नंबर लेके बेवजह परेशान करेगा यार, कुछ भी ले लो ना, 1 ले लो, लेने हो 8 भी ले सकते हो, मना नहीं कर, अभी सब करके दिखाऊंगा, रुक जाओ। तो माइनस बी बाय ए की जगह 1, तो इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक, क्रॉस कराओगे तो 1 × 1 = 1 एंड देखो ये आता है ना आप लोग को कराना कि नहीं, 4 × -b, तो -4b इज इक्वल्स टू 1 × 1 = 1। जिसको नहीं आता सुन लो भाई, मान लो कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है तो देखो जरा, हाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4, मान लो कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो 4 × -b इज इक्वल्स टू 1 × 1। ठीक, मतलब इसको इससे करो फिर इक्वल लगा के इसको इससे करो, अब 4 × -b होता है -4b और 1 × 1 = 1। अब इसका मतलब होता है कि -4 × b, अब b को फ्री करो, b को फ्री करो, तो b को फ्री करोगे तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाय, अब ध्यान देना -4 मल्टीप्लाई तो उधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड, बोलो बोलो बोलो। ठीक, यस तो सर। ये माइनस आप ऊपर भी लगा सकते हो। अब b की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई बताइए। तो बच्चों यहां से अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि a आपका कितना आया जो कि चूज करने से आया था, और उसकी वजह से b कितना आया। अब बारी है 3 की, और 3 की वैल्यू लाने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर 3 कह रहा हूं सॉरी सी की। अब आप क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a इज इक्वल्स टू -1। ठीक, और a जो चूज किया था, बार बार a की वैल्यू नहीं बदल देना, एक बार जो चूज कर लिया है वही लेके चलना है। फिर से सुनो, एक बार जितना a चूज कर लिया है वही लेके चलना है, बदल मत देना, चेंज मत कर देना। a आपने 1 चूज किया था तो यहां पर भी c/a की जगह 1। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा बस, तो c इज इक्वल्स टू -1 × 1, तो c इज इक्वल्स टू -1 यहां से आ गया। ठीक, अब रखिए यहां पर वैल्यू, तो यहां से बनेगा आपके पास पॉलिनोमियल p ऑफ x, a कितना चूज किया था 1 × x²। ध्यान दें बच्चे, b कितना आया था आपके पास -1/4 × x, एंड c कितना आया -1, तो यहां से आ जाएगा 1 × x² और प्लस माइनस -1/4 x और प्लस -1। अब सुनो, अब पता है कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सुनो अभी भी बोलेगा ये बताओ सर इसमें k नहीं दिखा रहे हो आप। अरे भाई क्या भाई आदमी हो, सुनो ध्यान से, इसमें कहां से k दिखा दोगे, नहीं समझे। जब आपने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि सर लेट द पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c, तो मैं आपकी बात मान गया, मैंने कहा ठीक है ये पॉलिनोमियल है। फिर आपने ही तो कहानियां बताई कि अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा -1 है, और उसकी वजह से आपने एबीसी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करी, तो आंसर तो यही होगा ना। बोलिए बोलिए बोलिए, आंसर यही होगा ना, बोलो यस और नो, जल्दी से बताओ, कुछ नहीं कर सकते हो, यही आंसर है बस। अब एक बात मैं बताना चाहता हूं, सुनो मेरी बात को ध्यान से बच्चों, पीछे आपने जो आंसर निकाला, ठीक, वो पॉलिनोमियल कितना आ रहा था, सेम क्वेश्चन का आंसर था, इतना आ रहा था, बोलो 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 बोलो। ठीक, और अभी इसी का आंसर इतना आ रहा है, कहां गया। सुनो, पॉलिनोमियल तो दोनों अलग अलग हैं, सुन लेना ध्यान से, पॉलिनोमियल तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जीरोस क्या होंगे इसके, जल्दी से बता दीजिए। पॉलिनोमियल तो सेम अलग होंगे। अलग, सेम होंगे हाँ सर। सुन लेना ध्यान से, क्यों सर, क्योंकि भाई एक बात बताओ, अगर जीरोस सेम है तभी तो जीरोस का सम क्या है, सेम है। इधर भी सम कितना आ रहा था अल्फा प्लस 1/4, इधर भी कितना आ रहा था 1/4। ठीक, इधर भी अल्फा इंटू बीटा -1, इधर भी अल्फा इंटू बीटा -1। कहने का ये मतलब है कि सम ऑफ जीरोस भी सेम थे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी, यानी कि उसका जो जीरोस है वो सेम है। मतलब सर अब पूरी कहानी सुनना जरा, क्वेश्चन नंबर 1 की पूरी कहानी ये है सर, किसका सर जो ग्राफ होगा ना सर, वो अब हमें नहीं पता कैसे पास हो रहा है। ठीक, आप देख सकते हो x² का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, और यहां पर भी x² का कोफिशिएंट कैसा है, चेक कर लो, पॉजिटिव है, यानी कि a इज ग्रेटर देन 0 वाला केस है, तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा कि नहीं बनेगा, ओपन अपवर्ड। हाँ ओपन अपवर्ड बनेगा। ठीक, यही सवाल आएगा, देख लेना पक्का, डिफिकल्ट पेपर में एमसीक्यू में इसी ग्राफ से रिलेटेड सवाल आएगा, बच्चे मार्क्स लूज करेंगे चाहे जितना पढ़ लें, चाहे जितने पढ़ने वाला बच्चा हो, अगर उसके रुके पॉलिनोमियल में मार्क्स, तो मार्क्स यहीं से रुकेंगे जो मैं बता रहा हूं, बाकी तो सब तुम पढ़ ही लोगे, क्वेश्चन बैंक और दुनिया भर की चीजें, वो भाई यही पूछेगा ग्राफ वाला क्वेश्चन, पक्का बता रहा हूं।
देखो जरा, यानी कि बनेगा कैसे, अपवर्ड। ठीक, अब सुनो, पास कहां से करेगा, अल्फा एंड बीटा से, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा बीटा कॉमा 0 और ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा अल्फा कॉमा। अब बता बच्चे क्या बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे सर अल्फा और बीटा निकाल के दिखा दीजिए सर। नहीं पूछेगा, परेशान मत हो। जब भी सम, बस आपको कॉन्सेप्ट पता है ना अपवर्ड डाउनवर्ड का और ये सब, बस कॉन्सेप्ट ही पूछेगा एक छोटे से एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन में, ज्यादा परेशान मत होइए, समझे। कोई डाउट है बताइए। सुनो बच्चों, मान लो कि इसका ग्राफ कैसा आ रहा था, इसका ग्राफ कैसा आ रहा था, ऐसा, तो इसका ग्राफ कैसा आ रहा होगा, जो दूसरा आंसर आया था कहां गया, यस बच्चों, इसका भी ग्राफ वैसा ही आ रहा होगा। मान लो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, इसका भी ग्राफ वैसा ही आ रहा होगा, लेकिन बस थोड़ा सा शेप चेंज होगा, लेकिन पास वहीं से कर रहा होगा। मानते हो कि नहीं, बताओ जल्दी से। Yes, sir. हाँ, ये ऐसे करके नहीं आ जाएगा, बताओ। ठीक, Yes, sir. तो जीरोस नहीं चेंज होंगे। क्या आपको फील आया ग्राफ का, बताइए।